नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भू ते संगस्तु अकर्मणि। हमारा कर्म के ऊपर अधिकार है। हम कर्म कर सकते हैं अपने शरीर से, हमारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। हम ये कहें कि हमें ये कम कर्म कर रहे हैं, उसका कम कर रहे हैं तो उसका फल भी मिले, ये उसका अधिकार नहीं है हमें। हमें सिर्फ कर्म करने का है, और हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए कर्म के अधिकारी हैं। एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। कृष्ण महाभारत कर्म संन्यासम कर्माणम कृष्ण कृष्ण पुनर्युगम च संसति यथे सूत्रते योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। आप कह देते हैं ये काम मत करें, मतलब मुझे लड़ाई मत करें, कहते हैं, और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। फिर काम कर, पर भक्तिपूर्वक कर। तो वो कहते हैं कि आप ये कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि दोनों में कौन सा अधिक है? बताओ कौन सा अधिक है, कर्म करना या भक्ति पूर्वक करना? भक्तिपूर्वक करना है। ये राइट, लाभप्रद है। भगवद गीता में 5वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है। भक्ति जो है ये सुगम है, आसान है, पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है। ये भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो वो सब सकर्म है, बाकी तो अकर्म है, नहीं करना है। श्री भगवान वाचा है, संन्यास कर्मयोगस्य न्यश्रेयस्य करावो देवस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगम विशिष्यते। भगवान जी ने कहा, उत्तर दिया, भक्ति मुक्ति के लिए तो कर्म का प्रत्याग, मुक्ति हो रही है तो कर्म का प्रत्याग कर दें, तथा भक्ति में कर्म दोनों में उत्तम है। भक्ति में कर्म जो सबसे उत्तम है। जिन दोनों में से कर्म के प्रत्याग में भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यह हमारा, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। देखिए, हम कोई काम कर रहे हैं, भगवान के उसमें लौ में कर रहे हैं, तो हमको उसका कोई भी परेशानी व्यापक नहीं करेगी। अब मैंने देखा है कि जैसे फैक्ट्री में और आदमी काम कर रहा है, बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब क्या है, उनको भक्ति में कर्म है। तो एक हमारे यहाँ वो बना रहा लड़का, तो नट बोल्ट को टाइट देखा था, इसकी चूट चूट नहीं है, नहीं काम बहुत टिपिकल है और बोरियस है। तो बैठ गया, तो वहाँ बैठ कर के एक में तो यहाँ पर नट रख लिए, यहाँ बोल्ट रख लिए, ये दोनों को नट बोल्ट लगाए और यहाँ डाल दे बीच वाले उसमें लगा के, यहाँ तो उठाए यहाँ लगा दी। बहुत बोरियत काम है। तो वो परेशान हो गया। मैंने कहा, तू क्या कर रहा है कि ये खराब साहब, कभी बार गलती हो जाती है। मैंने कहा, ना, तू भगवान के उसमें लगा दे। तो तभी भी मैं उसको ये दिया, मैं देख, तू ये समझे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोला, साहब शाम को कहा कि मैं बोर नहीं हुआ हूँ, मैं बोर तो हुआ नहीं है, पर तू भगवान का भक्त भी तो बन गया। कि साहब मैं तो समझता नहीं था इस बात को। मैं देख, तेरा नाम लिया जा रहा है, तू काम सही हो रहा है, कह हाँ, पहले से ज़्यादा हो रहा है, कह हाँ, तो मैं तू ये काम करेगा। मैं अक्सर आदमी को मतलब इस तरह से बता दिया करता था, मैं तू ऐसे कर, तो वो करते थे। संन्यास कर्मयोगस्य निःशेषस्य देवस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगम विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का प्रत्याग तथा भक्ति कर्म दोनों में उत्तम है, किंतु हम दोनों में से कर्म के प्रत्याग को भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ हमारा यहाँ शरीर है, भगवान से साथ जुड़े हुए हैं। भागवत में भी कहा है, नूनम प्रदंती कृते
विक्रम यदेन्द्र प्रीत पुनति न साधु मन्येयत मन तो यन्नपि क्लेशत आश्रय प्राप्तस्तु बोध जातो यावन् ज्ञाता सत आत्मतत्त्वं या एवं मना कर्म विषु प्रवृत्तो अबाधि मानय ये यदमति वासुदेवे की मुच्यते देहि न तावत्तु। यदि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। शरीर तो नाशवान है किंतु हम जो है परेशान हैं। क्यों? कि कभी कुछ फोड़ा निकला या कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया, चोट लग गई, तो ये शरीर कष्ट दे रहा है हमें दे रहा है मीन्स हमारी आत्मा को कष्ट दे रहा है। सिर्फ किसको दे रहा है? हमारी आत्मा को कष्ट देता है। नाशवान है पर आत्मा को तो कष्ट दे रहा है ये। पर जो कष्ट होता है वो भी हमारे कर्मों का फल होता है क्या? हाँ, वो भी कर्म होता है। मतलब जो भी फिजिकली हमें कष्ट होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि हमें चोट लगी, परेशान हो गई, तो हमें वो भगवान ये याद कराने के लिए तूने मेरा नाम भूल गया है, इसलिए भी वो देते हैं। जो भक्त है उस भक्त को धक्का देने के लिए देते हैं कि इसको चोट इसलिए लगेगी तो मुझे बजेगा। और कुछ ऐसे हैं कि बज रहे हैं पर ये हो रहे तो नाम भूल जाएगा। बोला कि मेरे क्या हो रहा है, तो कहेंगे कि शायद इसी वजह से मेरे हुआ है, तो उल्टा समझने लग जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता आदमी, देहांतरण होता रहता है। देहांतरण का मतलब है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। आत्मा तो वही है, वो आत्मा कभी इस शरीर में है, कभी दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में हो जाती है। तो ये देहांतरण है। कर्मों के प्रत्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। चाहे कितने भी आदमी शरीर बदल रहे और ये सोच जाए कि मेरी आत्मा शुद्ध हो गई, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि अगर उस जन्म में जिसमें जन्म लिया है कोई भगवान के साथ नाम में किसी तरह से गलती से ही बजे, तो कई हमने सुने होंगे ये क्या नाम है, चिड़िया हैं और एक होती है फाख्ता, चुगलिया कहते हैं उन्हें, वो है कहिए, तो उसकी सुने तो हम कहिए तू ये एक ऐसे करती रही वो, मतलब वो भगवान को बजाया जा रही है, हे भगवान तू ही एक, ऐसे कई वो हैं। तो उनके मुंह से ऐसा लगता है कि जैसे ये भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे ले रहे हैं। तो इसलिए शुद्ध मन से वो करें। वो करते करते उनका फिर शरीर का जो देहांतरण होगा तो वो अच्छी ऊपर वाली श्रेणी में जाएगी। कृष्ण महाव्रत कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। संन्यास लेके कोई बैठ जाए कि मैं संन्यास हूँ, कपड़े पड़े रोके भीख मांगने लग जाए, अरे उससे श्रेष्ठ ये है संन्यास लेने से कि आदमी भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के लिए रोटी कर रहा है, भगवान के नहाया धोया, भगवान को फूल वूल चढ़ाए, भगवान के मंदिर में गया, वहाँ से रोटी की, भगवान को अर्पण की और उसके बाद में ग्रहण की, तो ये भगवान के लिए कर्म कर रहा है, झाड़ू बुआरू। तो इसका मतलब तो एक सन्यासी से श्रेष्ठ गृहस्थ हुआ। हाँ, सन्यासी से हर हालत में श्रेष्ठ है। जो गृहस्थ है सन्यासी से श्रेष्ठ है। जो सन्यासी जाएगा तो अपने सारे काम छोड़ करके सन्यासी को कुछ देने जाएंगे, रुपये पैसे कुछ देंगे, खाना देंगे, कुछ देंगे, तो वो श्रेष्ठ है। सन्यास जीवन से ये ज़्यादा गृहस्थ ज़्यादा वो है। पर ताऊ जी ये हमें मतलब नीचे भी तो ले जा सकता है अगर हम फंस जाए तो ना। नहीं, गृहस्थ जीवन में अगर हम गृहस्थ जीवन में देखो, गृहस्थ जीवन में अगर हम सही तरह से भगवान को याद करते हुए करेंगे, मतलब सकाम कर्मों में लगे रहेंगे तो हमारी उन्नति होगी। और अगर हमारा अच्छे कर्मों में नहीं लगेंगे, दुष्कर्मों में लगेंगे तो अवनति होगी। तो ये भगवान के वो है। नहीं, जैसे आपने बताया था पृथु महाराज का था, अम्बरीश महाराज का था अभी चैप्टर 2 में कि हाथों से भगवान की सेवा करो। हाँ, मतलब सही बात है। और जबान से देखो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तुता मध्य तिष्ठति राजा अधो जन्म निकृष्टता अधो गच्छन्ति तामसा, ताम जो नीचे जाता है, ये आएगा आगे। जो सबसे उत्तम कर्म कर रहा है, भगवान का नाम दिया जा रहा है, उसके ऊपर जाएगा। और मध्य तिष्ठति राजसा, राजसी जो है, राजसी
जो अपना खाने पीने उनमें व्यस्त है, भगवान के उसमें और कोई वो नहीं है। पर तो एज सून वही है। एज कि हम इसको बुरा समझ कर्म भी नहीं कर जाएं, रहा है। एज सून एज हम इसको समझ जाएं हाँ। कि हमें ये कैसे करना है, हम्म। तभी तो हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। देखो ये बात में भगवान का जो भक्त होगा तो भगवान का भक्त जाकर के हर जगह कहीं भी जाए। इसमें मैंने पढ़ा एक में, चरण धरत शंका करत कभी व्यभिचारी चोर सुवर्ण को खोजत भरत। फिर कभी व्यभिचारी चोर कुछ ऐसे। क्या मतलब है कि चरण धरत शंका, किसी के घर में घुसता है तो वो शंका करता है, कौन? कवि, कि यहाँ जा रहा है, महफिल लगी है वहाँ, या मेरे से ज़्यादा कोई बड़े बोलने वाला हो तो कभी संकित करेगा। व्यभिचारी होगा वो वहाँ पर जाएगा कि कोई मुझे देख ले, और चोर वो भी जाएगा। सुवर्ण को सोचत, वो सुवर्ण को खोजेगा। सुवर्ण का मतलब वो जो देगा कभी वहाँ देखेगा कि भाई वहाँ पर कैसे कैसे आदमी हैं, और जो व्यभिचारी है वो अच्छी लेडीज़ को देखेगा, लेडीज जो अच्छे आदमी को देखेंगी। सुवर्ण को खोजत कभी व्यभिचारी चोर भी देखेगा सोना कहीं। तो इसलिए ये सबका आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन को कैसे बनाए। लेकिन ताऊ जी मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमें पता है कि हमें भगवान की सेवा किस हिसाब से करनी है, आँखों से उनका दर्शन करना है, कानों से श्रवण करना है, जीभ से उनका प्रसाद लेना है, हाथों से, और मतलब जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमको भगवान की सेवा में लगानी है, तभी हम श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। लेकिन अर्जुन ने तो चौथे चैप्टर में कहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे बलपूर्वक कराया जा रहा है। तो ऐसे कभी कभी हमारे साथ होता है, हम करना चाहते हैं कुछ और लेकिन हम करते हैं कुछ, जैसे हमें आलस आए, प्रमाद आए, तो हम सोचते हैं कि ये काम बाद में करेंगे, पहले हम सो जाते हैं थोड़ी देर, तो उसका वो काम रह जाता है। हाँ ये होता है। पर ये जो ऐसा होता है कि जब आदमी के ये क्या है, पुराने जन्म के संस्कार हैं, पहले के संस्कार हैं। एक हुए साधु कर्म कार्य थे यम्यो योग इसी में ध्यान नहीं आ रही हमने रिलीज थे। तो एक भी अच्छा कर्म जो कराए जाते हैं भगवान करा रहे हैं, वो इसलिए करा रहे हैं कि इसका आगे प्रोग्रेस हो। एक हुए एक असाधु कर्म और एक भी बुरा कर्म जो करा रहे हैं हमारे से, इसलिए जा रहे हैं कि हमारी आत्मा नीचे को गिरे। ये आदमी के हाथ में नहीं है, भगवान जी ऐसा कराना चाहते हैं तब होता है ऐसा, अपने आप नहीं होता है। इसलिए आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए हर टाइम कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मैं तो जो काम करूँगा अच्छा ही करूँगा, श्रेष्ठ ही कर्म करूँगा। देखो कई आदमी हैं जाने से वो ये समझते हैं कि वहाँ जा करके उनको नींद आ जाती है, कहीं का बात सुन रहे हैं उनको नींद आ जाएगी, दिमाग भटकेगा और इधर उधर की बातें सोचेगा। किंतु जहाँ पर भगवान के भक्ति की बात हो रही है तो उनका वहाँ पर माइंड जो कंसंट्रेट हो जाएगा और ये सोचेगा ये बात सुने हम, ये हमारे लिए तो एकदम सुना है, तो वो सुनेगा उसको और सारी बातें भूल जाएगा। तो ये को क्या होता है, ये भी भगवान जी चाहते तभी होता है। जब अच्छा होना होता है तभी भगवान का नाम लिया जाता है, बुरा होना होता है तो वहाँ भगवान जी का नाम नहीं लिया जाता। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज हमने तुम्हारी वजह से हुआ, किसी वजह से यहाँ पर चालू हुआ, तो इसीलिए हुआ है कि भगवान कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। आदमी ये सोचे कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, भगवान जी ने मुझे दिया है, मैं तो सन्यासी हूँ। जब आया था मैं कुछ नहीं था यहाँ पर, और मैं जाऊँगा तो मेरे पास कुछ नहीं हो, छोड़ जाऊँगा, मेरे पास क्या ले जाऊँगा। तो आदमी को नित्य सन्यासी रहे तो वो तो ज़्यादा सही है, और भगवान जी का है, उन्हीं का काम है। मैं कह रहा हूँ गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधेत्व पृच्छते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, कोई आदमी है कर्म तो किया, उसको फल कोई गलत मिल गया किंतु उसे घृणा नहीं की, अच्छे फल से कोई खुशी में नहीं होता है, न कर्म फल की इच्छा करता है,
वह नित्य सन्यासी है, उसी को सन्यासी कह सकते हैं। सन्यासी कुछ नहीं है। सन्यासी ये नहीं है कि कपड़ा भी रंग करके सन्यासी हो जाए, वो नहीं है। वो अपने मन से सन्यासी बनो हो जाता है, होकर के कर्म बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब क्या है, साख्यम योगो प्रतिबाग्ला प्रवदन्ति न पंडिता एकम मध्य स्थित सम्मुख गुमिन्ति फलम। अज्ञानी ही भक्त को भौतिक जगत में विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न करते हैं। जो वस्तु ज्ञानी हैं वे कहते हैं जो इसमें भी किसी एक मार्ग में भली भांति अनुसरण करते हैं वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हमारे गांव में एक आदमी था, वो ठूठ था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसके शादी हुई नहीं थी। एक यहाँ दिल्ली से औरत को ले गया था और वो भी लज्जा झगड़ के भाग आई। और खेती बाड़ी थी थोड़ी सी उसके पास, और उसका भाई कुछ करता था दुकान, तो ले गया, वहाँ रहा तो उन्होंने दोनों ने मारपीट की। आखिरकार वो भाग आई। वो आदमी जो है वो करने लग गया खेती। और खेती में क्या हो गया कि किसी के साथ होता था, कभी कुछ होता तो उसकी आदत थी चोरी करना। चोरी करता था रात को और ले आता था, वो करता था, वो चोरी के हो गया। अब वो जो है दिमाग में आई कि यार मैं पकड़ूँ, मैं क्या करूँगा। तो वो सन्यासी बन गया, कपड़ा वपड़ा पहन करके साधु आया उसके साथ, तो चलो महाराज चल दिए। कहीं जा कर के गंगा जी के किनारे पर उन्होंने अपना दोनों पहुँच गए कि यहाँ ठीक है, कल ठीक है, हाँ जी यहाँ ठीक है। तो वहाँ पर दूसरे आदमी सन्यासी का कोई शिष्य था, उसने अपना वो कर दिया। उसने क्या किया कि उसका सन्यासी के सब सामान फेंक के बोला यहाँ हमारा लगेगा। वो लम्बा चौड़ा आदमी था, वो ऐसा कैसे कर कि नहीं हमारे यहीं पे यहाँ पर हमारा लगेगा, तो लगा दिया। अब वो सन्यासी आए दूसरे के क्या है, तो उसने सन्यासी ने भाई यहाँ क्यों पड़े हो, यहाँ पर यहाँ कोई दादागिरी है तुम्हारी, जहाँ बोले ठीक है। उसने दो सन्यासियों में पटक मार के और कर दिया ठीक। बोले सारे वो सन्यासी समझा कपड़े पहनने आए, मैं एक एक को मैं ढीला कर दूँगा। तो वो गए उसके गुरु जी के पास। गुरु जी बोले कि तू यहाँ नहीं होता, सन्यासी आश्रम में आया है, मारपीट क्यों कर रहा है। कि गुरु जी क्या करूँ, मेरे पहले संस्कार है ना, वो मुझे ये करवा रहे हैं कि तू धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो वो आदमी मैंने देखा है कि लास्ट स्टेज तक ऐसे ही था, उसमें कोई परिवर्तन मैंने नहीं देखा। क्यों, शरीर के परिवर्तन तो कर लो, पर हृदय का परिवर्तन बहुत आवश्यक है। उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। तो इससे तो हो जाएगा ना ताऊ जी, इससे पढ़ने से तो हो जाएगा ना। कहते इसको पढ़ने से देखो ये है ही वो, इसके अंदर वो फॉर्मूले दिए हैं, इसके अंदर तो वो फॉर्मूले दिए हैं जिससे हृदय परिवर्तन हो, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। हमें और भी बहुत सारी किताबें, पर वो समझ में नहीं आई हमारी। तो ये वो चीज़ है जो समझ में आने वाली है। साख्य योगे प्रतिबाद, ये तो हो गया था। व्याख्यांते प्राप्यते स्थानम तदेपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म प्राप्त भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इस तरह जो साख्य योग और भक्ति योग को एकमात्र दिखता है वह वस्तुओं से यथा रूप में दिखता है। आदमी यही सोचता है जीवन का चरम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। हमारा लक्ष्य ये है कि हम भगवान का किसी तरह साक्षात्कार करें। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम करने जा रहे हैं, वो सफल हो जाता है, तो हम कहते हैं भगवान आपकी कृपा से हुआ ही, और वास्तव में भगवान की कृपा से होता है। और ये है हमारे ईश्वर अंश ए जीव विनाशी। हर जीव के अंदर भगवान का अंश है, ये समझे। और ये समझे कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। वो कहेगा मैं भगवान का अंश हूँ, तो मैं क्यों करूँगा ये काम। एक बीवी में वृत्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति दिखती है। आदमी जब काम करता है तो एक चीज़ से तो कहता है घृणा कर लेगा, ये नहीं करना मुझे काम, ये कहेगा इसको काम को करना है। ये करने के लिए बुद्धि कौन देगा, भगवान जी देंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तम योगत योग युक्तो मुनम न चिरनति गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त तरह की प्रत्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति
शीघ्र ही परमेश्वर की प्राप्त कर लेता है। संन्यासस्तु संन्यासस्तु महाबाहु दुखम। देखो इसमें एक चीज़ और है, संन्यास आश्रम में है संन्यासस्तु महाबाहु। पहले जो संन्यास आश्रम जो है 60 साल के बाद हो जाता था, तो उसके बाद में आदमी घर बार छोड़ के चले जाते हैं राजा महाराजा। तो वो कहते हैं कि उसको वर्णाश्रम बोलते हैं ताऊ, उसको वर्णाश्रम बोलते हैं। हाँ, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम कहते हैं। तो वो संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम और संन्यास ऐसे होता है ना। ऐसा है कि जो है सबसे पहले क्या है, जब पढ़ते लिखते हैं क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा क्या है, गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम। तीसरा वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम। तीसरा देखो ये जो है सबसे पहले ब्रह्मचर्य का आश्रम है, 25 साल तो होता है, 50 साल तक क्या है उसका गृहस्थ आश्रम है। फिर आओ आजा बेटा, शाबाश। तो तीसरा जो है वो गृहस्थ में वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और संन्यास, वर्णाश्रम नहीं, वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में घर की और जो हो जाती हैं और संन्यास चले जाते हैं हमेशा। अच्छा, मतलब कि गृहस्थ आश्रम के बाद जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए तो आप रहे उस घर में रहे हो, लेकिन आपने मानसिक रूप से सबका त्याग कर दिया है। हाँ। फिर उसके बाद संन्यास तो फिर घर ही छोड़ देना। छोड़ दिया नहीं, घर छोड़ना नहीं है। संन्यास से भी पहले घर छोड़ के जाते थे। घर छोड़ के जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हाँ। अनाथ साहब वाले माँ भी पिटा गई करके बात है। तो मतलब सबके साथ रहते हुए भी संन्यासस्तु महाबाहो दुखम। ये संन्यास जीवन आदमी का 60 साल के बाद का जीवन जो है एक दुख से भरा हुआ है। क्यों कि बच्चे भी हो गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, घर में से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो शरीर भी काम नहीं कर रहा है, ना दू सके नहीं है, कोई घर का काम नहीं कर रहा, कोई किसी तरह से किसी को हो गया तो वो आदमी उनकी जवाब देगा। तो ये संन्यास आश्रम है। दुखम आपतम, ये दुख से भरा हुआ है। हमारा चल रहा है संन्यास आश्रम, तो ये दुख से भरा हुआ है। दुखम आपतम अयोगता। किंतु अगर हम भगवान से साथ में योग हो जाएगा तो हमें ये संन्यास आश्रम पता नहीं चलेगा। अगर संन्यास आश्रम में हम चाहें कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हों जो हमारी पहले हो रही थी, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हों, तो ये संन्यास आश्रम नहीं हुआ। तो दुखम आपतम, दुख से भरा हुआ है। कभी कोई खत्म हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया, किसी का काम गलत हो गया, तो दुख से भरा हुआ है। अयोगता, किंतु कब है दुख से भरा हुआ? अगर भगवान के साथ योग नहीं होगा, योग माने भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तो दुख से भरा हुआ है। अगर भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो वो दुख से भरा हुआ नहीं, और वो आदमी का आराम से जीवन कट जाएगा। योग युक्त तो मुनिर्मम न चिरे नदी अच्छती। और भगवान से वो जुड़ गया तो जुड़ने के बाद में वो शांति प्राप्त करेगा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख ही नहीं मिलता है। भक्ति में लगा नहीं है और सारे काम छोड़ दिए, मैं सन्यासी हो गया हूँ। अरे ये क्या मतलब है? तुम जितना काम कर सकते हो शरीर से करो, और जो नहीं कर सकते हो तो बात अलग है। सन्यास आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो किसी बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, तो ये भी एक कर सकते हो तो करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो छूट हो तो बात अलग है, कुछ और काम कर सकते हो। किंतु भगवान के प्रति और घर का कोई काम कर सकते हो। तो ये है दुख नहीं, तो अगर ये नहीं करोगे तो दुख से भरा हुआ है। ये संन्यास आश्रम का बिताना बहुत ही मुश्किल है। ये बुढ़ा पड़ा तो रहता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और यहाँ पर इससे तो मजा ज़्यादा बढ़िया है। किंतु वही बुढ़ा अगर कुछ काम करता है, किसी काम के मतलब का है कि भाई और चलो 2-4 साल यहाँ पर जिंदा बैठ जाए तो अच्छी बात है। यह है भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। किंतु भगवान में साथ लगा हुआ है तो सही हो जाता है बात। सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं, मायावती सन्यासी और इनके अध्ययन में लगे रहते हैं। वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के अनुसार भगवान दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। ये भगवान की तरफ जाते हैं, एक और सांसारिक कर्म करते रहते हैं। ये पर अपना संन्यास जीवन को
भगवान के साथ में बिताएं, भगवान की बात करें, और कहीं पर ये न कहे आदमी कि भाई ऐसा मुझे क्यों परेशानी हो रही है, क्या है। हाँ, वो ये करे जरूर उसमें कि जिनका भला कर सकता है उनका भला करे, भला कर सकता है संन्यास में करे, और खुद भी ऐसा करता रहे कि किसी को भजन न बने। तो वो है संन्यासाश्रम का योगी तो विशुद्ध आत्मा विचित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूत भूतात्मा कर्मणपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह समों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, क्योंकि भक्ति के कर्म करता हुआ ये कभी भी बनता नहीं है। आदमी विशुद्ध आत्मा कौन सी है, शुद्ध आत्मा कौन सी है? शुद्ध आत्मा वो है जो इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को कंट्रोल करने में जो काम करता है, किंतु उसके साथ में आसक्त नहीं है। जो काम गलत हो रहा है उसको संभालने के लिए कहता है, इंद्रियां बस में रहती है, किसी प्रति अपराध नहीं करता है, और वह बस बदल, जैसे शरीर में का बस बदल देते हम। भाषांशी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीरानि व्याय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब है भाषांशी जीर्णानि यथा व्याय, फटे पुराने वस्तुओं को जो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनको फेंक देते हैं और नए धारण कर लेते हैं। भाषांशी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृणाति, नए आदमी नए पहनता है, तथा शरीरानी व्याय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जब शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसके बाद में वो नया शरीर धारण करता है। आदमी को वस्त्र धारण करने पर श्लोक बोलना चाहिए, ये नई वस्त्र पहनने के लिए ये बोलना चाहिए, भाषांशी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीरानि व्याय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये करता है, ऐसे भवन में या कपड़े पहनाऊँ, जो आप काम करवाएं, जो मैं करूं, नए कपड़े पहन के तो अच्छे कर्म करूं। नैव किंचित करोति, विशुद्ध आत्मा तो बताया, शुद्ध आत्मा बताया, विशुद्ध आत्मा। नैव किंचित करोति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यत तस्य न एव निष्किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यत पश्यन् जिघ्रत छस्नः गच्छत स्वप्नः श्वसनः प्रलपन विजत ग्रहणत उन्नति निःशेषः इंद्रियाणि इंद्रियेषु इति धारयनः। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखने, जो आदमी दिव्य है, जिसकी भावनाएं दिव्य हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको देखते हुए, सुनते हुए, जब वो देख रहे हैं उस टाइम सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते फिरते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, अपने अंदर से सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, ये सारे कर्म कर रहा है, पर भगवान जी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो समझो ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। वो आदमी सोच ही नहीं रहा क्या हो रहे हैं, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियाँ अपने अपने विषयों में जुड़ते हैं, इसलिए सब पृथक हैं। ये हमारी इंद्रियाँ शारीरिक, ये सारा काम ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं और होते रहते हैं। आदमी भी क्या रहा है, भगवान का नाम ले रहे हो तो लेने के टाइम पे हमें ये नहीं पता हमारी टाँगें चल रही हैं नहीं, हम किसी को देख रहे हैं नहीं, गिर जाएंगे नहीं, देखते हैं हम, रूप है, शरीर है, ध्यान रख रहा है, तो वो कहे भगवान के साथ जुड़े हैं तो ये सारे काम ऑटोमेटिक होते रहेंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही ये संसार का काम है, हम घर में कर रहे हैं, ये सारे काम ऑटोमेटिक होते रहेंगे, किंतु हमें नहीं पता चलेंगे और हम अपने काम में लगे रहेंगे। कब? जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, भगवान के उसमें लगे रहेंगे तब। ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन परमपत्रम् यदेवि वासमा
जो व्यक्ति कर्म फलों से को परमेश्वर की समर्पित करके आसक्ति रह होकर, आसक्ति किसी चीज़ के प्रति इतना लगाव नहीं हो, आसक्ति रहते होकर के अपना कर्म करता है, वो पाप कर्म उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में अस्पष्ट रहता है। कमल है, कमल क्या होता है, जितना पानी बढ़ता जाएगा और कमल ऊपर होता जाएगा, कमल कभी डूबता नहीं है, कमल कभी डूबता नहीं है और बढ़ता ही जाएगा। ऐसे ही किंतु एक बात है, पानी जब खत्म हो गया तो वहीं रह जाएगा, सूख जाएगा, पर नीचे नहीं आ सकता। ऐसी आदमी की भावना है। आदमी बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य ना घटे, जग समेत मिलाए। जैसे कमल का फूल है, वो बढ़ते बढ़ते संपत्ति, वो क्या है, बढ़ता बढ़ता पानी बढ़ता जाएगा, वहीं रह जाएगा, पानी सूख जाएगा पर वहीं सूख जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसी तरह से आदमी जो धनवान है, उसके धन आ रहा है, धन बढ़ते 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 इस पोजीशन पर पहुंच गया कि बहुत धनवान हो गया, किंतु उसकी आत्मा नीचे, वो जो है उसकी जो मन है ना, वो वहीं जहाँ जमा हुआ है, वो उतना ही खर्चा करेगा, उसी ठाट बाट से रहेगा। वो ये नहीं होगा कि मेरा गलत टाइम आ गया है तो मैं कम से कम नीचे झुकूं और अपना काम चलाऊँ, उन्हीं चलाएगा। क्यों कि उसका मन बढ़ गया है और वो नीचे नहीं आएगा, और बढ़ने के बाद उसके खर्चे उतने ही रहेंगे, उसी ठाट से होगा और सब अंत तो होता वो भस्मसात हो जाएगा, मगर वो उसकी आत्मा जो है नीचे को नहीं आएंगी। चौधरी चरण सिंह था, तो चौधरी चरण सिंह का स्पीच हो रही, तो उसका लड़का जो था वो इंजीनियर था, और वो लड़का जो है इंजीनियर है, तो वो उसका खर्चे पानी काफ़ी थे लड़के के। चरण सिंह था वो किसान था वो LLM था, पर किसान था, वकील बालात की नहीं। तो एक दिन कह रहे कि चौधरी साहब, उसका वो प्राइम मिनिस्टर तक बन गया, तो वो कहे चौधरी साहब तुम आप जो है यहाँ पर करिए, आपका बेटा तो ये नहीं करता है, आप तो बड़े सादा स्वभाव के। तो पता है क्या कह रहा, बड़ा हंसा, बोला कि भाई मैं जो है किसान का बेटा हूँ, और मेरा बेटा जो है वो एक प्रधानमंत्री का बेटा है। मतलब मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं तो जहाँ था वही हूँ, जैसे मेरे खर्चे पानी वही हैं किसान के, किंतु मेरा बेटा जो क्या है, वो एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, उसका दिमाग बहुत ऊंचा है। तो वो ये बताओ वो मेरे बराबर कैसे हो सकता है, उसके दिमाग बड़े हुए हैं, उसको घटना बहुत मुश्किल है। और वो यही करता रहता था लड़का, कभी ये पार्टी में हो गया, वहाँ से हो गया, इतने पैसे दिए खाए और उस पार्टी में बन गया, उसने दे दिए तो उसकी पार्टी में हो गया, वो करता रहा, उसकी मट्ठी पलीत होगी। और वो जो पहुँच गया कहाँ, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर तक। और ऐसा आदमी था कि बड़ा सिंपल, मैं बताऊँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ, ये बात आ गई है कि एक बार गांव के कई आदमी आए कि सब हमारे यहाँ से, ये यहाँ का थानेदार है ना, भैंस चली जाती है या खुलवा लेता है और यहाँ पर ले लेता है, फिर वहाँ से छोड़ने के थाने में से ये हमारे से 100 रुपये 200 रुपये ले लेता है। उस टाइम 100 रुपये तो बहुत हुआ करते थे, 100 रुपये 50 रुपये ले लेता है कि अच्छा क्या। तो वो चौधरी चरण सिंह क्या किया, भैंस ले गया और अपना फटा हुआ सा कुर्ता ले गया, पहना, फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ, नीचे धोती ऐसी ही फटी हुई पहनी, और पहनने के बाद में सिर पर मुड़ासा बांध के और जूते नंगे पैर पहुंच गया। भैंस ले गए थे, साहब मेरी भैंस आ गई है खुल के, और हाथ जोड़ रहा है उसके थानेदार के, क्या भाई क्या कहाँ है, कि ये है, सामने दिखा दी ये है, कि अच्छा ठीक है एक काम कर कि 100 रुपये दे चल। तो ठीक है, अब उसने 100 रुपये दिए, तो वो 100 रुपये उसने क्या किया, 5-5 रुपये के गिन के दिए, और जिले उनमें लगा हुआ था रंग दिए के बाद में उसने जैसे ही गिने तो सीटी बजा दी उसने, चरण सिंह ने सीटी बजा दी, तो उसको बाल्टी पर पानी दिया, बाल्टी में हाथ दिए, हाथ जो है सारे रंगे लाल हो गए। तो इसको कहते हैं ये कोर्ट रेड हैंडेड, तो रेड हैंडेड पकड़ा गया। अब बोला कि साहब मैं तो गरीब आदमी मर जाऊँगा। उसने कहा कि मैं जो है आगे वहाँ उसके आदमी सारे, बोला कि ये राष्ट्र देखो प्रधानमंत्री है,
चौधरी चरण सिंह बोले तू यहाँ से और मथुरा तक कम से कम 30-40 किलोमीटर जगह अपने बिस्तर को लेकर के सिर पे और वहाँ जाएगा पैदल। तू किसी मैं तेरे को मतलब वैसा निकालूंगा नहीं, पर तुझे जिंदगी में याद रहेगा। तो वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक पैदल गया, अपने बिस्तर को लेके उसका ट्रांसफर कर दिया गया। उस आदमी को ये था। तो ऐसा होता है कि आदमी की अपनी वो होती है। गुरुदेव, भगवान जी कहते हैं कर्म मेरे पे समर्पित कर दो, हैं? तो वो तो समझ गए कि कर्म समर्पित कर रहे हैं भगवान जी पे। कर्म फल कैसे समर्पित करें? सोमा महाराज को 50 देखो, आदमी का कर्म फल कुछ ऐसे बताऊंगा, कई तरह के कर्म होते हैं। नहीं मतलब जैसे भगवान जी कहते हैं कर्म मेरे को समर्पित कर दो, कर्म मेरे को समर्पित कर दो जो कर रहे हो। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं कर्म फल भी समर्पित कर दो। अब मान लो कोई ट्रॉफी जीती है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? क्या कोई ट्रॉफी जीत के लाए हैं, तो इसमें क्या करें? नहीं, वो तो जीत गया तो जीत गया, वो ये नहीं कह समर्पित क्या करें? रहे। देखो, एक बात सुनो कि आदमी को समर्पित करने का मतलब यह है कि तुम जीत के लाए हो और तुमने जीत करके अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ लो कि मैंने किया है। अरे भाई, आदमी को समर्पित करने का मतलब है आप ये समझो कि भगवान जी आपकी कृपा से मैंने ये लिया है, मेरा इसकी कोई वो नहीं है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। आप अगर ऐसी बुद्धि न देते तो मैं इसको कैसे प्राप्त कर लेता। ये बुद्धि आपने मुझे दी तो वो समर्पित हो गया। रखिए तुम्हारे घर में, पर समर्पित थी, मैं आपकी वजह से मुझे ये मिला है। और अगर आपने मुझे नहीं किया होता तो मेरे अंदर बुद्धि नहीं आती और मैं इस काम को नहीं कर सकता था। तो ये भगवान को समर्पित कर दिया। समर्पित करने को मतलब क्या है? मंदिर में दिया ऐसी नहीं है, कहीं में रखो। मतलब पर मैं नहीं आना उसकी चाहिए, अपने क्या मैं नहीं आना चाहिए कि आदमी मैंने किया। आपने अंदर ये न समझे कि ये मैंने कर लिया है और मैं जो है वो गलत है। मतलब ताऊ जी, इसमें दो चीज हो सकती है ना। एक तो हमारे मन में भावना आती है आई एम द ओनली डूअर, और एक आती है आई एम ऑल्सो द डूअर। देखो, ये भावना तो आनी नहीं चाहिए। करने वाला आदमी जो है कुछ भी नहीं करता है, करने वाले तो वही है, भगवान की कृपा होती है तभी होता है। अब कहते हैं आगे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन फलपत्रम् अंबसा। व्यक्ति को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए और पाप कर्मों उसी प्रकार अप्रभात रहता है जिस प्रकार के कमल पत्र जल में प्रसिद्ध रहता है। कमल पत्र जो है कमल का, वो पानी के अंदर रहते हुए भी पानी उसके सुखा नहीं कर सकता, गला नहीं सकता है, क्योंकि उसके पत्ते के ऊपर एक इस तरह का लिक्विड भगवान जी ने वो लेप किया हुआ है कि वो सड़ता नहीं है। ऐसे ही भगवान जी जिसको जहाँ रख रहे हैं उसका कोई इंतजाम करते हैं। सार्थक जीवन क्या है? पवित्र आत्मा के साथ आए, पवित्र आत्मा के साथ आए, वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ हमें जाना है। ये आदमी सोचे, ये सार्थक जीवन है। जिस पवित्र आत्मा के साथ में भगवान जी ने एक ब्राह्मण परिवार में हमें पैदा किया है, उसी पवित्रता के साथ में हम इस ब्राह्मण परिवार में से निकलेंगे, जाएंगे। इसमें ऐसा न करें अब ब्राह्मणों वाला काम करके और हम यहाँ से अपना शरीर त्यागें। वो कहते हैं सभी कार्य ईश्वर के लिए करें। ये देखें, ये जो कर रहा है ये भगवान की कृपा से हुआ है, अपने ऊपर उसका गुण लें। और संतोष जीवन, असंतोष मृत्यु। जीवन को है संतोष है, जीवन रहोगे, और असंतोष हो गया आदमी तो धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाएगी। गलता हुआ, मृत्यु तो सबकी होती है, किंतु वो समय से पहले भी नहीं होती है। आदमी का जैसा होनहार है वैसा ही हो जाता है। भगवान किसी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेते। कोई आदमी देखो मर रहा है तो या तो एक्सीडेंट हो, कैसे मरा है वो एक्सीडेंट से, कैसे है क्या पानी डूब के मर गया, ये आदमी कैसे तलवार से काट दिया, इसको क्या आग लगी आग से मर गया, ये छलांग लगाई थी उससे मर गया। हर आदमी को बीमारी से मर गया। कोई किसी ने ये कहा कि ये भगवान ने मारा। एक्सीडेंट से मरता है वो अकाल मृत्यु होती देखो है। यस, देखो भगवान, कोई आदमी ये भगवान अपने ऊपर नहीं लेते क्या ये आदमी भगवान ही ने मारा, कहता कोई? भाई कोई न कोई ऐसा बनाएंगे कि भाई इसको कोई कारण होगा। कोई भगवान के ऊपर नहीं है, भगवान के ऊपर नहीं आनी।
नहीं, जैसे एक्सीडेंट से मरा तो उसमें उसका तो कोई रोल नहीं था ना। नहीं, उसका जो बाकी जीवन रह गया है हाँ। वो उसको पर जरूर। गुरुदेव ये ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने लिख के भेजा इतना सा जीवन कि तू एक्सीडेंट से ही मरेगा, क्योंकि अकाल मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि उसने खुद थोड़ी मरा है जाके। अकाल मृत्यु तो सुसाइड होती है ना। अकाल मृत्यु बेटा किसी ऐसी अननेसेसरी है, एक्सीडेंट हो गया उसको क्या कहेंगे हम? एक्सीडेंट हो भगवान जी गया, ने लिख के भेजा था, इतनी उम्र थी उसकी। भगवान जी ने भेजा है, सही है, पर उसका पीरियड, टाइम पीरियड तो उतने पीरियड के लिए भेजा है। हाँ वही तो, मतलब उतना तो पीरियड उसका पीरियड पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले चला गया, उसे पीरियड रहेगा वो वहाँ। तो ये गुरुदेव- योनि इसीलिए बनाई है, ये गुरुदेव कहा जाता है कि भूत प्रेत योनि हाँ, जो वही मैं बनाई कह है रहा वो हूँ। भी यही है। कहा जाता है कि भूत प्रेत की योनि में फिर भटकता है आदमी। गुरुदेव मान लो कोई बहुत भजन पूजन करता था, ठीक है, और भजन पूजन करता हुआ, माला करता हुआ जा रहा है और किसी गाड़ी ने उड़ा दिया, तो गुरुदेव उसे भी भूत की योनि मिलेगी? हाँ, मुक्ति नहीं हो जाएगी। पर गुरुदेव ऐसा क्यों होगा? वो तो माला भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है। सब कुछ माला कर रहा, पूजा कर रहा, सब कुछ होने के बावजूद पुराने भी उसको जो है वो शरीर जो है तब तक धारण नहीं करेगा, दूसरा शरीर धारण नहीं करेगा। तो ये उसके पुराने जन्म के पाप की वजह से हुआ हैं? जो मतलब उसका एक्सीडेंट में वो मरा, तो वो उसके पुराने जन्म के पाप की वजह से मरा। नहीं, पुराने उसका कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है, पुरानी जन्म के उससे कोई लेना देना नहीं है पहले से। गुरुदेव जैसे सुसाइड होती है तो सुसाइड वो अपने आप करता है कि भाई मैं सुसाइड कर रहा हूँ, तो गुरुदेव वो उसके हाथ में है हाँ। कि उसने सुसाइड करी कि नहीं करी। पर गुरुदेव एक्सीडेंट होना, घर में आग लग गई, सुसाइड वाला एकदम भी से उसके हाथ ऊपर में, बिजली गिर गई, जो भी कुछ हुआ है उसके जो जितने पीरियड के लिए आया है वही है। अब देखिए मैं बताऊँ सच्ची घटना, दिल्ली की बात है, दिल्ली में 2 लड़कियां और 12-12 साल की, और 2 लड़कियां ख़त्म हुई। एक तो किसकी थी, घोसी की, जो दूध वूध बना करता है और बेचता है, उसकी थी, उसके भैंस थी 8-10, उसकी लड़की गई, उसकी लड़की मर गई। और एक जो है लड़की वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, अच्छे घर की वो थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और रिक्शे में आना जाना और इंग्लिश में बोलना, वो भी ख़त्म हो गई, दोनों ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ ये कि अब वो लड़की जो थी घोसी वाली, वो लड़की का शरीर और वहीं पड़ा रह गया। तब तक वो शरीर जो था, कौन सा, वो जो लड़की थी इंग्लिश मीडियम वाली, उसका शरीर ले जाके उन्होंने दाह संस्कार कर दिए। अब हुआ क्या कि वो उसकी आत्मा जो थी इंग्लिश मीडियम वाले की, वो उस घोसी के घर में आ गई, उस लड़की में प्रवाहित हो गई, अंदर घुस गई। अब उसकी आत्मा, ये सच्ची घटना है, काफ़ी साल पहले की, उसमें चली गई। अब वो जो है आंखें खुली कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या यहाँ कोई बात नहीं है जगह, वो सब खुश हो गए। उनकी पोशाक भी अलग अलग तरह की, घाघरा भांगड़ा वो पहन के, और वैसी तो वो ला करके सही हो गई। दूध का गिलास बढ़िया करके उसको पिला दिया, मिला कर के चीनी मीनी मिला के पिलाया, बड़ी खुश हुई लड़की, ये तो खुश हुई। अब बोली कि मैं आ कहाँ ही हूँ, कि तू अपने घर में आ गई, या नहीं कहाँ था ने, कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो, उसने इंग्लिश में बात करनी चालू होती। फिर उसने अपना फ़ोन नंबर दिया अपने मामा का, तो उसका मामा उस पास ही में रहता था, ये कहाँ है फला जगह। माँ को फ़ोन किया, वो आ गया वहाँ पर, वो आकर के बोला कि हाँ भाई क्या बात है कि ये है, तो पहचान लीजिए मेरा मामा है। वो कहने तू कि, तो वो कह लेगा वो तो वहाँ मरी है, वहाँ से पता ये वहाँ मरी है मेरी क्या नाम भांजी, पर ये यहाँ कैसे आ गई? तो उसकी आत्मा उसकी भांजी की वहाँ गई। अब वो घर वाले भी आ गए वहाँ, जो उसके थे, जो इंग्लिश मीडियम वाले के, बोले क्या चल तू हमारी है तो हमारे यहाँ चल। बोला नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी यहाँ, क्यों? कि वहाँ बहुत ज़्यादा था, परेशान थी, वहाँ तो खाने पीने को आराम, रहने को आराम। बोली नहीं गई, नहीं रही वहाँ और पढ़ी वहाँ। बोली कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहती हूँ, मैं तो जहाँ तू पढ़ना चाहे वहाँ पढ़, जैसे तू रहना चाहे चल। उसको फ्री कर दी, वहाँ बड़े कंट्रोल में रहती थी। तो देखो ऐसा होता है कि यार, तो ये आया था इसमें, काफ़ी दिन तक रहा, काफ़ी साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल में कोई 30-40 साल पहले की बात है ये। कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रिय योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान जी कहते हैं योगी जन आसक्ति रहित होकर के शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन? योगी जन
आसक्ति नहीं है उनको, न शरीर से, मन की, बुद्धि, इंद्रियों से कोई आसक्ति नहीं है, किंतु अपनी शुद्धता के साथ कर्म करते हैं। ये अपने शरीर, मन, बुद्धि, वाणी से कृष्ण भावना भावित में कर्म करता हुआ भगवान जो है इन संसार से मुक्त हो जाता है। इसमें एक और दिया है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नष्टिम अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल मन शुद्ध शांति प्राप्त करता है। जो निश्चल मन भटकता नहीं है, निश्चल नहीं है, शुद्ध शांति प्राप्त करता है, वही समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बन जाता है। जो आदमी काम कर रहा है वो ये सोचे कि हे भगवान, मैं काम तो कर रहा हूँ, किंतु ये काम करते हुए मैं आराम से कर रहेगा और बढ़िया हो गया तब भी ठीक है, खुश हो गया, और अगर उसमें कमी रहेगी तब भी करने का प्रयास करेगा। और जब आदमी शुद्ध आत्मा से निकलता है तो परेशान हो गया और वहीं पर उस काम को बंद कर देगा। इसलिए आदमी को काम करने के टाइम पे क्या करे, अपने मन लगा करके काम करे, और मन लगा करके उसको आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी अपने काम को, जिस काम को कर रहा है उसमें। और सार्थक जीवन क्या है हमारा? सार्थक जीवन है पवित्र आत्मा के साथ आए हैं हम, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा के साथ जाना है, तब तो समझिए हमारा जीवन सार्थक है। और अगर वो आत्मा हमारी किसी से भटक दी है, शरीर गलत काम करने लगा है, आए थे हम अच्छे घर में, परिवार में सही काम करने के लिए, वहाँ से भटक गए, भटकने के बाद में वो जाने के बाद में उसको कहीं नीचे उसका पतन होगा, नीचे के उसमें पहुँच जाएंगे। इसलिए भगवान में निष्ठा के साथ में काम करें और संतोष अपना करें। संतोष जीवन है, संतोष के साथ संतोषी सदा सुखी। तो जो आदमी जितना है वही में सुख है, शांति है, मेरे को सब कुछ है। और अगर उसमें संतोष नहीं आदमी तो भटक जाएगा, परेशान रहेगा। और असंतोष ये मृत्यु है। आदमी अगर कहे कि भाई कहाँ मर गया, कहाँ जाके पैदा हो गया, मुझे इस चीज़ की है, ये कमी है, ये कमी है। अरे आदमी को चाहिए एडजस्टमेंट इन दी लाइफ। जैसा है अच्छे जगह पे है, अच्छा वो है, अच्छी आमदनी है, उसमें एडजस्ट कर ली। कभी ये ना कहे कि मैं पहले ये था अब मैं एडजस्ट नहीं हो सकता हूँ। आदमी का एडजस्टमेंट जो है ये सबसे बड़ा है। यही भगवान चाहते हैं कि जहाँ भी है, जहाँ पर पहुँच गया है, वो अपना वहाँ पर एडजस्ट हो अपने आप को। और एडजस्ट जो है होना, ये सबसे बड़ा सुख शांति है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम बची नवद्वारे पूरे देही नहीं कुर्वन् कर्मन्। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रति को वश में कर लेता है तो मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वो 9 द्वारों वाले शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब 9 द्वारों वाला शरीर कौन सा है? आदमी जब मरता है तो मरता है इन 9 द्वारों से। उसकी सांस जो निकलती है आदमी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो इसको, ये समझो जरा चुपचाप कि क्या बात कही जा रही है। जो भी आदमी मरता है वो 9 द्वारों से निकलता है उसकी सांस। अब कौन कौन से 9 द्वार हैं बताओ? 2 आँखें। आदमी मरेगा तो या इस आँख में से उसकी आत्मा निकलेगी या इस आँख में से निकलेगी, ठीक है। कई आदमी की आंखें खुली रह जाती हैं, मर जाते हैं, तो वो निकलेगी। 2 नथुने। कई बार होता है आदमी की जो नाक है ये 2 है, 2 द्वार हैं, एक ये अलग है, ये अलग है, तो इस नाक में से हवा निकल जाएगी, बंद होगा तो 2 नथुने। 2 कान। ये कान जो है अंदर से आत्मा है, कान में इधर से निकल सकती है आत्मा, इधर से निकल सकती है। तो क्या हो गए? 2 आँखें, 2 नाक और 2 ये क्या गए? 6। एक मुंह। आदमी कई ऐसे हैं मुंह फटा रह जाते हैं, आत्मा निकल जाती है। और एक टट्टी पेशाब के रास्ता, ये भी द्वार है, आत्मा वहाँ से भी निकल जाती है, टट्टी पेशाब के रास्ते से वहाँ निकल जाती है। तो ये हो जाते हैं। क्या कितने द्वार हो गए?
9 द्वार हो गए, तो यहाँ से निकल जाते हैं। मगर जो भगवान का भक्त है और उसको आध्यात्मिकता में आगे लीन है, तो उसका पता क्या होता है, उसका ये जगह यहाँ से फट के आत्मा निकल जाती है। वो चारों तरफ से बंद कर लेता है, प्राणायाम कर जाता है, और करने के टाइम पे ये सारे द्वार बंद हो जाते हैं, 9 द्वार, और आत्मा को निकलने नहीं देता। तो फिर क्या होता है, आत्मा तो निकलनी है, तो यहाँ से ये फट करके और अलग हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, अपने सिर में से। वर्चुअली फटेगा। न कर्तम न कर्माणि लोकस्य सिद्धि प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी जगत का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। प्रीति गुणों द्वारा ये सब किए जाते हैं। न आदत्ते कच्चित न आदते कच्चित पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं। कोई आदमी कहे, हे भगवान मेरे पापों को ले लो, हाँ जी। कोई तो कहते हैं कि पापों को भगवान मेरे ले लो, मैंने इतना पाप कर दिए, भगवान इसको माफ़ कर दो और तुम ले लो। भगवान किसी के पाप को नहीं लेते। न कश्चित पाप हम ग्रहण करते हैं, न पुण्यों को लेते हैं। गुरुदेव लेकिन भगवान जी तो कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब बताएं आगे, पुण्यों को भी लेते हैं कि सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञानों को आच्छादित रहते हैं। ये यहाँ आ गया। अब तुमने क्या कहा है, सर्वधर्माण परित्यज्य, कर्माण नहीं है, धर्माण है। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब देखिए धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और ये सरदारों का धर्म है, और दुनिया भर के धर्म है। तो कहते सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पर ताऊ जी ये धर्म तो बाद में बने हैं ना। देखिए अब कौन कहाँ कब बना, ये तो पहले भगवान ने जो वर्ण बनाए हैं वो तो वैश्य शूद्र बनाए हैं, वो है। पर देखो सब आदमी अपने अपने धर्मों में जो करते हैं ना, धर्म का बेसिक मतलब ये है, सभी अपने अपने धर्मों की तरीका क्या है? अपने अपने धर्मों की और दुकानदारी कर रहे हैं। मुस्लिम तो धर्म ये नहीं है कोई। मुसलमान अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, हिंदू अलग कर रहे हैं। हाँ, सिख धर्म ऐसा है जो हिंदू धर्म से बना है तो भी जरूर मानते हैं, और अलग अलग हैं। इसलिए धर्म है। अब ये जितने भी काम है सही में सब धर्माण परित्यज्य, मेरे शरण में आ जाओ, हम त्वां सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्ति करा दूंगा। लेकिन फिर भी पापों से तो मुक्ति करा ही रहे हैं ना। पापों से करेंगे, क्योंकि देखो कई काम ऐसे होते हैं बेटा कि आदमी करना चाहता है, काम सही कर रहा है और भगवान को समर्पित करते हुए कर रहा है, गलत तो हो जाता है, तो उसको माफ़ कर देंगे भगवान, कर तो रहा है सही। पर ये भक्त के लिए हुआ ना, फिर सर्वधर्माण परित्यज्य केवल भक्त के लिए हुआ ना, भक्त के माफ करेंगे। हाँ, अभक्त के नहीं करेंगे, अभक्त के नहीं करेंगे। ये सब ये साधु कर्म कार्यते तम यमेभ्यो लोकेभ्यो निनीशते, ये सब साधु कर्म कार्यते यम दो निनीशते। भगवान जीवों को शुभ कर्मों को इसलिए प्रवृत्त करते हैं कि उनमें ऊपर उठे। अच्छे कर्म भगवान क्यों करवाते हैं आदमियों से, वो कहते हैं कि ये आदमी डिजर्व करता है एक अच्छा आगे बढ़ने की, इसलिए उसको शुद्ध कर्म करवाते हैं। और अशुद्ध क्यों कराते हैं कि ये आदमी वहाँ तक जाने लायक नहीं है, उसको नीचे, क्योंकि इसके कर्म ठीक नहीं है, उसको नीचे की डाउन करते हैं। असाधु कर्म करते यमोद्धो तुम्हें निनीचते, यही मानवता स्वभाव है। ये इसी से कहा गया है, ज्ञानेन तु तत्ज्ञानम येषां नास्ति आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अरे ये तो 16वां हो गया, चलो 16 से कल करेंगे, 15 का पूरा हो गया ये। तो अपने जो नियत कर्म है, नियतम कुकर्म, नियत कर्मों को करते रहो, कभी नियत कर्मों को मत छोड़ो।
जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई काम है, उस काम को मत छोड़ो, क्योंकि उससे आगे जाना है, प्रोग्रेस करनी है। नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जायो ही आक्रमण, और आक्रमण उसे जा करके बगैर काम के मत बैठो। आदमी अकर्मणी को भगवान जी के लिए ठीक नहीं है। वो कहते कर्म करते रहो, और कर्म जब अच्छे करोगे, भगवान के लिए करोगे, उसमें तुम्हारी बरकत होगी। शरीर यात्रा पीछे, शरीर की यात्रा भी बगैर काम की वो नहीं चलती है। शरीर चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ते है। गुरुदेव, आलस्य को पार करने का क्या तरीका है? हैं? आलस्य को पार करने का क्या तरीका है? आलसी कुतो विद्या, आलसी कुतो धन। तो आलसी को विद्या कहाँ, आलसी को धन कहाँ? तो या तो धन छोड़ना पड़ेगा या आलस छोड़ना पड़ेगा। तो या विद्या छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़े आलस? आलस नहीं है, आलस को त्याग करके जो भी आलस को त्याग देना चाहिए। आलस ही जो है आदमी को नीचे ले जाता है। और आलस में क्या है, कोई भी काम जो होता है उसका शुद्ध रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए आलस को हमेशा त्याग लेना चाहिए। और